Yeah. Yeah. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पे वीडियो में चर्चा करेंगे कि कल का जो एक्सपायरी होगा उसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। आज का अगर सेकंड आपका ट्रेड देखते हैं तो यहाँ पे एक पंप एंड डंप जैसा सिचुएशन बनाया गया था, जहाँ पे धीरे धीरे करके मार्केट लेस वॉल्यूम के साथ हमें ऊपर जाता हुआ दिखा। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था मॉर्निंग में। ये एक सप्लाई जोन है, तो यहीं से आप देखोगे तो एक रिवर्सल दिया है और कंटिन्यू हमें सेल ऑफ देखने को मिला है। जब नीचे आ रहा था यहाँ पे देखेंगे कि बड़ा कैंडल बना हुआ है और यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ फॉल आया है। तो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि जब तक ये सप्लाई जोन के ऊपर हम 15 मिनट सस्टेन नहीं करते, हमें यहाँ पे कोई भी लॉन्ग लेना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि अभी जो ये हमारा एडजस्टमेंट क्लोजिंग आया है यहाँ पे, वो जो अभी दिखाई दे रहा है वो 30 या 35 पॉइंट ऊपर की साइड है, क्योंकि लास्ट जो ट्रेड था करीबन 963 के आसपास था और यहाँ पे अभी जो एडजस्टमेंट है 985 है। और ज़्यादा यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने को मिला है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, वहाँ पे करीबन 100 पॉइंट है। तो जिन्होंने लास्ट मिनट पे पुट बाय किया है उनका यहाँ पे प्रीमियम कम हो जाएगा, और जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया है उनका यहाँ पे शॉर्ट से ज़्यादा प्रीमियम वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। कल सुबह ये एडजस्टमेंट होगा जैसे मार्केट ओपन होगा, पर तब तक यहाँ पे ये इस हिसाब से प्रीमियम यहाँ पे कल एडजस्ट होगा। और ये जो हमारा हर बार रहता है, ये मेक और ब्रेक लेवल रहता है, वहीं से हमने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। आज का काफ़ी अच्छा सा ट्रेड जो थे उसमें था एक तो HDFC था, फिर था अदानी काफ़ी अच्छा सा पैटर्न बना के फॉल किया था। फिर इन्फी भी था। इन्फी जो मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि आपको वो कैसे डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड करना है, उस हिसाब से अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपने वहाँ पे पैसा ज़रूर कमाया होगा। यहाँ पे भी एम पैटर्न बना है, नेकलाइन इसका ये था, तो आपको यहाँ पे इतना प्रॉफिट नहीं मिल सकता। कभी भी फ्यूचर में अगर ऐसा एम पैटर्न बनता है तो आपका जो शॉर्ट होगा वो यहाँ पे स्विंग लो, रिसेंट स्विंग लो देखना है, यानी कि ये हो गया या तो फिर यहाँ पे इस लेवल के नीचे आपका शॉर्ट बनता है तो आपका कंफर्मेशन इसमें मिलता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने हमारा जो सप्लाई जोन था वहीं से हमने यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली है। अब हम क्या करते हैं, फिर से ये सबको हम यहाँ पे क्लियर करके हम नया देखें, डेली चार्ट में देखेंगे कि हमें इसको कैसे ट्रेड करना है। इसको मैं यहाँ पे डेली कर देता हूँ। आज हम यहाँ पे फिन निफ्टी को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि कल फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है तो वो भी देखेंगे हम। तो अभी के हिसाब से अगर आप देखते हो यहाँ पे कैंडल, तो दोनों में देखेंगे तो वीकनेस देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या होगा कि लास्ट में जो यहाँ पे जो फियर ऑफ मिसिंग रहता है बायर का, जो रिटेल ट्रेडर करते हैं कि अगर यार इधर मैं बाय नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगा, कल अगर गैप अप खुल गया तो मेरे हाथ में कुछ आएगा नहीं। उस चक्कर में यहाँ पे जिन्होंने बाय किया उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए और मार्केट यहाँ पे एक लॉन्ग लेग शूटिंग स्टार बोलते हैं कि क्या पता नहीं, दोजी बोल सकते हैं इसको, उसी हिसाब से इसने यहाँ पे कैंडल बनाया हुआ है। पर ये बेरिश कैंडल है, कर यहाँ पे आपको खुलते ही शॉर्ट का एक पोजीशन मिल सकता है अगर फ्लैट ओपन होता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे 39,289 तो भी एक क्विक फॉल आएगा जो आपको वापस 39,000 के नीचे लेके जा सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम कब होगा, अगर यहाँ पे कोई बड़ा गैप अप होता है, यहाँ पे 400-500 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो प्रॉब्लम होगा कि पिछले 3 दिन का जिन्होंने बाय करके गए हैं उनका स्टॉप लॉस होगा और वो आपको शॉर्ट कवरिंग लेके जाएगा 40,300 तक। तो कल का ओपनिंग देखना जरूरी है, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्लैट से गैप डाउन का, और वो हमारा यहाँ पे इस हिसाब से होता है तो हम कल भी यहाँ पे शॉर्ट में पैसा बनाएंगे। दोनों में हमको सेम देख रहा है। इसमें दोजी कैंडल बना हुआ है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। अब इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, सब तो क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास जब यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था उस टाइम पे अगर देखोगे तो वहाँ पे कैसा दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कैंडल बनाया, यानी कि एक डब्ल्यू पैटर्न वहाँ पे दिखाई दे रहा था सबको कि यहाँ से ये लो लगाया, बाउंस दिया, अभी यहाँ पे कंफर्म यहाँ पे बॉटम बन चुका है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं करने का, एक कैंडल क्लोज होना जरूरी है। तो वहाँ पे नहीं हुआ और हमने यहाँ पे फिर से शॉर्ट देखने को मिला है। RSI अभी भी यहाँ पे वीकनेस दिखाई दे रहा है। कल यहाँ पे गैप अप होता है तो यहाँ पे ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा 17,042। अगर उसी के नीचे यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है तो आपको फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, आपका फिर से यहाँ पे सेल एक्टिव हो जाएगा। 945 से 955 के बीच में आपको मॉनिटर करना है। वो ब्रेक देता है तो कंफर्म आपको शॉर्ट करना है 850 और फिर आएगा आपका 740।
फिर निफ्टी का देखते हैं उसका डेली चार्ट में क्या है पोजीशन। यहाँ पे भी सिमिलर हमको देखने को मिल रहा है, बेरिश एक कैंडल, और ये 50% इसका जो फिबोनाची था वहाँ से इसने रिजेक्शन लिया हुआ है। तो इसमें एक हमें दोजी कैंडल देखने को मिल रही है। इसमें जो शॉर्ट करना है हमें, ये जो कैंडल है जिसका हाई है यहाँ पे 564 और आज का जो लो है 555, ओके, तो इसको हम 550 के नीचे शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा 450 और उसके बाद में गया तो 300 हमारा टारगेट आ सकता है। और इस बार हमने ये लेवल ब्रेक किया तो हम इससे भी नीचे जा सकते हैं, जो हमारा प्रीवियस लो था उसके आसपास। तो अभी भी यहाँ पे 350-400 पॉइंट का हमें देखने को मिल रहा है ट्रेड, उस हिसाब से हमें शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग इसको तभी करना है जब हम यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर 800 के ऊपर सस्टेन करेंगे। जब तक 800 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे हमें हर बार यहाँ पे जो राइज आएगा उसमें यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा। तो सेल ऑन राइज अभी भी है यहाँ पे फिन निफ्टी में। इसमें दिक्कत एक ही है कि यहाँ पे अगर ये लेवल के अंदर ही खुल जाता है, अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखते हो इसका, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है कि कंटिन्यू हमें एक सपोर्ट का काम कर रहा है, पर यहाँ पे एक चैनल भी बनता जा रहा है। तो यहाँ से अगर आप ड्रॉ करते हो इस हिसाब से कि हमारा, तो इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे खुलने के बाद में अगर गैप डाउन भी होता है तो वापस हम इसी अंदर आ जाते हैं तो यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये फिर क्या होगा, इसी के अंदर ट्रैप हो जाएगा। तो इस लेवल के आसपास आता है, यहाँ पे 700 को शॉर्ट करना है, यहाँ पे नीचे वापस 500 आता है तो बाय करना है। 200 पॉइंट के रेंज में ये फंस जाएगा। पर अगर यहाँ पे इस लेवल के आसपास कहीं खुल जाता है 600 और ब्रेक डाउन करके इस हिसाब से करता है, मैं एक ड्रॉ करके बताता हूँ जो मेरा फेवरेट है। हम यहाँ पे फॉल करते हैं, ये आपका प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट है, उसके आसपास आके एक बाउंस करेगा, ये लेवल से फिर से रिजेक्शन लेगा और तब जब शॉर्ट करेंगे तब हमारा टारगेट ऐसा होगा। तो इस हिसाब से करेंगे। तो जब यहाँ से ब्रेक डाउन देगा तब आपको यहाँ पे 17,500 का बाय करना है पुट। तो ये हमारा हो गया फिन निफ्टी का। बाय के लिए क्या करना है, अगर हम यहाँ पे मानो इसी लेवल के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से हमने इस लेवल तक गए, हमने इसी जगह पे होल्ड किया, पूरा ये फर्स्ट हाफ होल्ड कर दिया। अब इस लेवल के बाद में हम जिस साइड भी जाएंगे बड़ा मूव देंगे। यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ तक 940 950, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पे 400, दोनों साइड 300 पॉइंट का मिलेगा। तो आपका जो पुट होगा वो 10 वाला 70 में आपको बेचने को मिलेगा। तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करना। इस हिसाब से यहाँ पे क्या है, पैसा तब बनेगा जब आप वेट करोगे। वेट नहीं करोगे, ऐसा करोगे कि हाँ यहाँ पे है, चलना अभी मैं बाय कर लेना क्योंकि मुझे ये 5 रुपये में ही मिल रहा है, पर वो आपका 5 रुपया चला जाएगा। क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा, ये जो ट्रेड है उसको मैच्योर होना है, तो फिर एंटर करो। तो पैसा तो बनना तब भी है, करें तो उस हिसाब से ट्रेड करना। अब हम यहाँ पे वापस चलते हैं डेली चार्ट पे, जहाँ पे हम समझेंगे कौन से स्टॉक में हमें ट्रेड करना है। तो HCL ट्रैक को हमने कंटिन्यू करता हूँ। ये जो 4 स्टॉक है हमारा लास्ट वीकेंड से हम उसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि वो अभी हमने जैसे इसका प्लान किया था वैसे ट्रेड कर रहा है। इसने ब्रेकडाउन दिया, वापस इसने क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन है उसको एक बार रिटेस्ट कर लिया, पिछले लो को भी रिटेस्ट कर लिया। अब जाके यहाँ पे फिर से इसने बेरिश कैंडल बनाया। अब आप वापस इसको शॉर्ट कर सकते हो, ये लेवल ध्यान में रखना 1047 के नीचे जैसे जाता है शॉर्ट करना। 5 पॉइंट का यहाँ पे SL रखना, आपका धीरे यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 1026 आपका टारगेट। इंडिया सीमेंट ब्रेक कर दिया है, 3 कैंडल बैक टू बैक आ चुका है, रेड वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। आई एक्सपेक्ट 4th रेड कैंडल ऑल्सो, तो इसके लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। IRCTC जो हमने बात किया था कि ऐसी जगह पे यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है लोअर एंड पे, कि हाई चांस है कि अगर ब्रेक डाउन हुआ तो बड़ा कैंडल बनेगा। यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, कंटिन्यूएशन हो सकता है या फिर दोजी बन सकती है। तो दोनों में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो ब्रेकडाउन होता है 577 का, उसके बाद में क्या 15 मिनट सस्टेन करता है। यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो शॉर्ट का, पर अगर आपका यहाँ पे 15 मिनट होल्ड नहीं करता तो एक बार एग्जिट कर जाना, नेक्स्ट दिन कंफर्म आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा। LIC हाउसिंग, इसको भी आप देखेंगे एक होल्ड कैंडल बना दिया है, बहुत ही मस्त एक पैटर्न बना हुआ है। ऐसे पैटर्न ज़्यादातर क्या होता है 1 या 2 दिन के बाद जब भी यहाँ पे गैप डाउन होता है, यानी सॉरी ब्रेकडाउन होता है, ये एक आपको एक बड़ा कैंडल जिस हिसाब से पहले बना वैसा एक आपको बन सकता है। अगर यहाँ पे कभी कहीं एक और कैंडल है तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर वैसा सिमिलर पैटर्न मुझे यहाँ पे मिले तो देना। जिस ये
सिमिलर है, ये कैंडल और दूसरा यहाँ पे। तो आपको भी यहाँ पे देखेंगे जो जिस तरफ से फॉल आया है यहाँ पे हम सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके नीचे गया तो कंटिन्यू फॉल आ सकता है। तो LIC हाउसिंग शॉर्ट में बना रहना है हमें। एक और मेरा जो शॉर्ट कैंडिडेट है वो SBI है। SBI पॉसिबल है 494 से लेके 483 जा सकता है, ये फर्स्ट वीक अप्रैल तक आना चाहिए। अब वापस चलते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन चेन में। जो मैंने शॉर्ट किया था ऑप्शन 39,500, ये मेरा शॉर्ट लेवल है। 485 मेरा शॉर्ट था क्योंकि ये कंसोलिडेशन करके जब वापस रिट्रेस किया था, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया था, तब मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। आज मैंने क्या किया कि जब मार्केट यहाँ से बाउंस कर रहा था तो मैंने यहाँ पे सिंपल एनालिसिस किया कि मेरा ये जो सपोर्ट है मैंने उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया लाइन। तो आज देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में भी यहाँ से रिजेक्शन लिया, सेकंड हाफ भी वापस आया इसी लेवल के आसपास और यहाँ से फिर से इसने यहाँ पे एम पैटर्न बनाया। यहाँ पे मैंने फिर से शॉर्ट किया था 354, ये लेवल पे मैंने इसको फिर से शॉर्ट किया था। मैंने यहाँ पे 50 पॉइंट पे इसको फिर से बुक कर लिया। तो यानी जो मेरा पहले वाला है वो तो ओपन है ही, यहाँ पे और 50 पॉइंट यानी मैंने कवर किया। तो अब मेरा यहाँ पे शॉर्ट लेवल कौन सा आ गया, ये 500 वाला मेरा यहाँ पे 540 के आसपास मेरा शॉर्ट लेवल बन गया है। अब ये मेरे लिए क्या हो गया कि इसको मैं होल्ड करूँगा। अगर कल यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये खुलेगा कहीं 155-160 के आसपास। तो अगर ये 160 के आसपास खुलता है तो मैं उसके सामने 70 से 80 रुपीज़ वाला कोई भी यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, फिर मैं इसको होल्ड करूंगा आज का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर 5 पॉइंट SL करके। तो उस हिसाब से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रिक्स निकाल देता हूँ क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए अभी। ओके, तो अभी का डेटा देखेंगे तो 17,000 उसी के आसपास हम क्लोज हुआ है। हाईएस्ट OI दोनों साइड हमें उसी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे 89 है, 66 है। तो दोनों साइड का अगर OI करते हो टोटल तो करीबन होता है 2 करोड़ 30 लाख के आसपास, 2 करोड़ 35 लाख के आसपास बन रहा है। और दोनों का प्रीमियम अगर हम यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं तो होता है करीबन 150 के आसपास। तो इसमें हमें क्या देखना है कि नीचे 850 है और ऊपर में हमारा 17,150 है। जो मेरे पास शॉर्ट ओपन है वो यही दोनों स्ट्राइक है, 16,850 है एंड 17,150। तो दोनों शॉर्ट काफ़ी अच्छा सा इसमें भी पैसा देना है। मेरे पास एक और स्ट्राइक ओपन था जो मैंने बुक किया, मेरे पास 17,100 एंड 17,000 था जो मैंने बुक कर दिया क्योंकि मैं कल सुबह थोड़ा बिजी हूँगा तो उसके लिए मैंने ये क्लोज़ किया है। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपको इन द मनी देखने को नहीं मिल रहा है। 17,050 पे आपको अभी भी 5 लाख यहाँ पे आज भी शॉर्ट हुआ है, जबकि आप देखोगे ऑपोजिट आपको यहाँ पे 16,950 में नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि लोग अभी क्या मान के चल रहे हैं कि 17,000 है उसी के आसपास हमारा एक्सपायरी होगा। पर कभी भी ध्यान में रखना कि ऐसा बड़ा यहाँ पे OI बिल्डअप जब भी होता है तो वो उस जगह पे नहीं होगा, पर वहाँ से एक साइड वन वे ब्रेकआउट भी हो सकता है या तो ब्रेकडाउन। अभी के हिसाब से ब्रेकडाउन ज़्यादा लग रहा है ब्रेकआउट के हिसाब से, पर हम कभी भी बायस व्यू से नहीं चलेंगे और हम इसमें ध्यान में रखेंगे कि अगर 17,000 के यहाँ पे फिर से 80 को ब्रेक करता है तो मैं वहाँ पे कॉल बाय करूँगा, पुट फिर मैं 17,100 का सेल करूँगा, एक्सपायरी फिर तब यहाँ पे 200 हो सकती है। ये ध्यान में रखना, ब्रेकआउट जिस साइड होगा वहाँ पे 150 पॉइंट आपको और मिलेंगे। तो वो हमारा अभी के हिसाब से ये चार्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे फिन निफ्टी का देखते हैं। फिन निफ्टी कल एक्सपायरी है, अभी यहाँ पे क्लोज हुआ है 600 के आसपास। 400 हमारा सपोर्ट है, बहुत दूर है। सेकंड हाईएस्ट जो यहाँ पे बन रहा है वो अभी के हिसाब से बन रहा है, अभी के जो प्राइस क्लोज है वहाँ पे 21 लाख। इसमें इन द मनी हमको देखने को मिल रहा है दोनों साइड, यानी कि दोनों साइड यहाँ पे शॉर्ट बन रहा है। तो इस जगह पे हमें ध्यान में जो रखना है वो नीचे में 17,550 और ऊपर में 17,650, जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा आपको वहाँ पे 120 से 150 पॉइंट मिल सकता है। वापस चलते हैं हम इंट्राडे चार्ट पे। अभी के हिसाब से ग्लोबल क्यूज अगर आप देखते हो तो 48 पॉइंट हमारा SGX निफ्टी हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। वो एडजस्टमेंट होगा क्योंकि हमारा प्राइस ऑलरेडी वहाँ पे एडजस्टेड है।
और ग्लोबल क्यूज देखते हैं तो अभी हमारा 233 पॉइंट दिखाई दे रहा है। जो पहले हम जो क्लोज हो रहे थे 150 के आसपास था डाउ जोन्स, तो अभी उसमें और 80 पॉइंट ऐड हुए जो आपको SGX निफ्टी उसका दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड सभी यहाँ पे सेम है, एक्सेप्ट विक्स थोड़ा बढ़ा हुआ है और हमारा रुपया थोड़ा कमज़ोर हुआ है। इसको अभी भी ब्रेकआउट नहीं है, जब ब्रेकआउट होगा तो हम उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से ग्लोबल क्यूज पूरा न्यूट्रल है। तो निफ्टी अगर यहाँ पे देखते हैं हमारा चार्ट, तो 15 मिनट में हमें क्या करना है कि एक सिंपल हमें ये ट्रेंड लाइन बनाना है। यहाँ से एक हम ट्रेंड लाइन लेंगे और इसको हम यहाँ पे, तो पहला हमारा सपोर्ट इस लेवल के आसपास है जो है 945 के आसपास। तो मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास खुलता है, 940 को सपोर्ट लेगा, तो मार्केट यहाँ पे आपको बाउंस करता दिखेगा जो वापस 17,020 तक जाएगा। इस जगह से अगर फिर से यहाँ पे रिवर्सल आता है तो हम शॉर्ट करेंगे। कब? जब फिर से हम 940 को ब्रेक करते हैं तब हम शॉर्ट करेंगे। गैप डाउन में अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है 920 तो भी शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट 840 के लिए। ऊपर में हमें यहाँ पे बाय करने के लिए क्या होगा कि अगर यहाँ तक आया तो भी हमें बाय नहीं मिलेगा अच्छा, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। अच्छा बाय आपको इसके ऊपर ही मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग आएगा डेफिनेटली अगर मार्केट इस लेवल के आसपास धीरे धीरे करके सेकंड हाफ में अगर यहाँ पे 60 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, शॉर्ट कवरिंग आएगा 125, उसको भी शॉर्ट कवर में ट्रेड लिया तो 180-90 तक ये जा सकता है। ये जो हमारा सप्लाई जोन है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो नीचे क्या होगा, अभी ये हमारा लेवल यहाँ आ जाएगा। तो यानी अभी क्या होगा, हमारे लिए एक बॉक्स बन चुका है। अगर इसके अंदर ट्रेड किया हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन होके इधर से फिर से रिजेक्शन मिलता है तो हम शॉर्ट करेंगे फॉर द 38,940 के लिए। ऊपर के लिए जब तक हम 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे हम बाय नहीं करेंगे। इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा हमारा टारगेट वापस 40,000 प्लस होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।